नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बढ़ रहे देश में कोरोना के मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिली 17,073 नए केस। कोविड से 21 लोगों की मौत की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से 5 की मौत। 6,493 नए मामले किए गए दर्ज। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 15 बागियों की ओर से हरीश साल्वे तो शिवसेना का पक्ष रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज दाखिल करेंगे नामांकन। विपक्ष के कई बड़े नेता होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के एनेक्सी भवन में विपक्षी नेताओं की होगी मीटिंग। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से 2 बार फोन पर की बातचीत। महाराष्ट्र की हालिया राजनीति पर चर्चा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, संजय राउत की बकवास से पैदा हुआ महाराष्ट्र संकट। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उपचुनाव के नतीजों पर बोले सीएम, ये बीजेपी के सुशासन का असर है। आजमगढ़ और रामपुर में सपा की हार पर ओवैसी ने मुसलमानों को किया आगाह। कहा, निकम्मी पार्टियों पर वोट बर्बाद न करें। महाराष्ट्र जैसे संकट की ओर बढ़ रही राजस्थान सरकार। सचिन पायलट फिर गहलोत गुट के टारगेट पर। देश का बिजली संकट अब दूर करेगा राजस्थान। सीकर के खंडेला इलाके में यूरेनियम का मिला बड़ा भंडार। पंजाब में आप सरकार आज पेश करेगी पहला बजट। वित्त मंत्री हरपाल चीमा विधानसभा सेशन के दौरान 10 बजे के बाद खोलेंगे सरकार का पिटारा। सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान। बोले 15 अगस्त तक झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। पहली बार नेवी में शामिल होंगी फीमेल सेलर। रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का को जारी किए निर्देश। असम में भारी बारिश के बीच बाढ़ का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी के म्यूनिख में पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की गई चर्चा। म्यूनिख में बोले पीएम मोदी, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने वाला देश है भारत को अपने लोकतंत्र पर गर्व। जम्मू कश्मीर की डोडा पुलिस ने एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। एक चीनी पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद। 30 जून से शुरू होने जा रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा। 3 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। भारत ने पहले T20 मैच में दी आयरलैंड को 7 विकेट से मात। हार्दिक पांड्या और दीपक हुडा चमके। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के आवास पर गेट टुगेदर पार्टी। धोनी के पुराने दोस्तों का जुटान। करीब महीने भर से रांची में परिवार के साथ है माही। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष ने दिखाई तल्ख तेवर। अग्निपथ योजना को लेकर आईबी ने पटना पुलिस को किया अलर्ट। विरोध के नाम पर एक बार फिर उपद्रव कर सकते हैं असामाजिक तत्व। अग्निपथ योजना को लेकर आईबी के अलर्ट के बाद एक्शन में पटना पुलिस। कई हॉस्टल और लॉज में पुलिस कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी। आईबी के अलर्ट के बाद पटना पुलिस के रडार पर हॉस्टल और लॉज। सिटी एसपी ने कहा, लगातार हो रही कार्रवाई। पटना के पटेल छात्रावास से बारूद और बम बनाने का सामान बरामद। कदमकुआ थाने की पुलिस ने छात्रावास के कमरे को खंगाला। किशनगंज में लकड़ी तस्करी का खुलासा। मक्के की आड़ में लकड़ी की तस्करी। ट्रक से सागवान की लकड़ी जब्त। सिवान में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। नगर थाना क्षेत्र के सिसवन की घटना। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी अजय यादव गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद। पटना सिटी के खाजी कला थाना क्षेत्र में सोनार टोली मोहल्ले में एक युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चली लाठियां। 6 लोग जख्मी। जहानाबाद के श्यामनगर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत पर आग पर पाया काबू। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सामने आई लापता 2 बहनों को खोजने में पुलिस की नाकामी। विरोध में परिजनों ने आगजनी कर किया प्रदर्शन। चतरा के टंडवा में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से लूटकांड में शामिल 2 नाबालिग सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। दुमका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी में समय पर भोजन नहीं मिलने पर महिलाओं ने किया हंगामा।
धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में गड़बड़ी की खबर बनाने पर पीटी ठेकेदारों ने की पत्रकार के साथ मारपीट। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क पर व्यवसायी से लूटपाट और मारपीट के मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार। रांची के नामकुम में एक साथ कई घरों की खिड़की की ग्रिल तोड़कर लाखों के जेवर और अन्य सामान की चोरी। दानापुर में बिहार और बंगाल का कुख्यात अपराधी राजू गिरफ्तार, हत्या सहित कई संगीन मामले दर्ज। पटना के बासघाट में खड़ी गाड़ियों को निशाना बना रहे चोर, किसी के खोले चक्के तो किसी के पार्ट्स की चोरी। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में शराब की तलाशी के नाम पर घर में घुसकर पुलिस का तांडव। मुंगेर में गंगा नदी पर श्री कृष्ण सिंह सेतु पर ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा में नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में भूमि विवाद में चचेरे भाई को मारी गोली। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर पर चढ़कर एक महिला की गोली मारकर की हत्या। नालंदा के सरमेरा में हत्याकांड के पीछे युवती को भगाकर शादी करने का सामने आया मामला, दोनों पक्षों के बीच अक्सर होता था विवाद। पूर्णिया में अमौर के तालबाड़ी गांव में कनकई नदी से हो रहे कटाव से एक पुल ध्वस्त, इलाके के लोगों का टूटा संपर्क। पूर्णिया के अमौर में कनकई नदी से हो रहे कटाव से अब तक 100 से अधिक घर नदी में विलीन, प्रशासन ने शुरू किया कटाव विरोधी कार्य। बाढ़ के घोसवरी में बहा डायवर्जन मुश्किल में, त्रिमोहान पंचायत के लोग 5 गांव से टूटा प्रखंड का संपर्क। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी, गंडक में हो रहा है 1,14,000 क्यूसेक पानी का बहाव। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बिहार में आज टीकाकरण का महाअभियान, 10,000 केंद्रों पर लगाए जाएंगे टीका। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार निकला काले धन का कुबेर, छापेमारी में 4 करोड़ 11 लाख नगद और गहनों के साथ मिले 27 संपत्तियों के दस्तावेज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज दोपहर 12 बजे जाएंगे दिल्ली, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माना जा रहा अहम दौरा, एनडीए या विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन पर ले सकते हैं फैसला। रांची में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से सीएम आवास में कलाकार अंशु सिंह ने की मुलाकात। अग्निपथ योजना को झारखंड कांग्रेस ने बताया युवाओं के साथ विश्वासघात, आज प्रदेश भर में सत्याग्रह। मांडर का रण जीतने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को निर्वाचन अधिकारी ने दिया जीत का सर्टिफिकेट। मांडर में चुनाव जीतने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात, सीएम ने दी शुभकामनाएं। रांची के मांडर पर कांग्रेस की जीत पर गुड्डा में भी जश्न, करगिल चौक पर पार्टी नेताओं ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशियां। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोकारो में पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। चतरा में पुलिस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, प्रतापपुर थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक कमल यादव बने एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। चतरा में केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने हेमंत सरकार पर साधना निशान। समस्तीपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी। शेखपुरा के बरबीघा में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। बंगला खाली करने के सवाल पर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का बयान, वो बंगला नहीं था उनका, सीएम के खास के सवाल पर कहा वे किसी के हनुमान नहीं, उनका नाम रामचंद्र है। पटना के आईएमए में पुण्यतिथि पर स्वामी सहजानंद को दी गई श्रद्धांजलि, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कृषि मंत्री सहित कई नेता हुए शामिल। पटना जेडीयू ऑफिस में किसानों के नेता स्वामी सहजानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जामताड़ा सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर शुभम और आस्था की मनमानी के विरोध में डॉक्टर ने की सिविल सर्जन से शिकायत। कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सर्दी खांसी और बुखार के साथ ही इंसेफेलाइटिस के मरीजों की बढ़ रही है संख्या। पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में हर दिन इंसेफेलाइटिस से 2 से 3 बच्चे हो रहे भर्ती। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव सह प्रतियोगिता का समापन, विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। दानापुर में सशस्त्र सीमा बल के कैंप में जवानों को दिलाई गई तंबाकू बहिष्कार की शपथ। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर लखीसराय सदर अस्पताल में जागरूकता सह शपथ समारोह कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर छपरा में पुलिस की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली। अंतर्राष्ट्रीय विमुक्ति दिवस के मौके पर खगड़िया में बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। बेगूसराय के बरौनी में रेल थाना पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली, नशे के खिलाफ रैली में कई संस्थानों के छात्र हुए शामिल। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में शराब की होम डिलीवरी करने वाला एक तस्कर गिरफ्तार। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से 8 साल के एक बच्चे की मौत।
औरंगाबाद के नवाड़ी मोहल्ले में क्रॉकरी व्यवसायी ने मकान मालिक पर लगाया दुकान में लूटपाट का आरोप। जमुई में कचहरी चौक पर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना, 13वें दिन भी जारी, बकाये मानदेय की भुगतान की मांग। पटना में हत्या सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल बड़े गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। पटना पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 देसी पिस्टल, कट्टा, कारतूस बरामद। लखीसराय के चानन में पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद। लखीसराय के चानन में कार्रवाई में देसी शराब की 8 भट्टियां ध्वस्त। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में अभिनेता सोनू सूद से इलाज के लिए मदद मांगना एक शिक्षक को पड़ा महंगा, साइबर अपराधियों ने उसके बैंक अकाउंट से उड़ा लिए सारे पैसे। समस्तीपुर के सरायरंजन थाना क्षेत्र में बंद मकान से करीब 70 लाख की संपत्ति की चोरी। समस्तीपुर में घर को बंद कर गांव गए थे परिवार के लोग, अपराधियों ने ताला तोड़कर उड़ाए 25 लाख के सोने, गहने और कीमती सामान। भौका अवैध बालू खनन के मुद्दे पर खनन मंत्री ने कहा, नहीं बख्शी जाएंगी बालू माफिया। गया के इमामगंज में AK-56 और 47 के साथ भारी मात्रा में कारतूस के साथ हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। गया में दुखदपुर गांव के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। गया के दुखदपुर गांव में सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में नक्सली अशोक कुमार भोक्ता गिरफ्तार। सासाराम की करगहर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में मारपीट में एक महिला की मौत। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में नदी में अवैध बालू खनन में शामिल 6 ट्रैक्टर जब्त। दिल्ली से भागलपुर आने के दौरान सैनिक विनोद यादव का बेटा ट्रेन से लापता, 23 जून को कहलगांव के लिए ट्रेन में चढ़ा था युवक। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में बाइक चोर की जमकर की गई धुलाई। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की मिली बड़ी सफलता, मदनपुर के मुरली पहाड़ पर भारी संख्या में हथियार, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय की धारदार हथियार से हत्या। बेगूसराय के मंझौल थाना क्षेत्र में डीलर अरुण सिंह हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय के मंझौल में 10 मार्च को अपराधियों ने की थी डीलर की हत्या, अपराधियों के पास से हथियार बरामद। शेखपुरा के बरबीघा में कार छिनतई के झूठे मामले में पुलिस ने एक युवक को लगाई हथकड़ी।